नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मैं मनोज मिश्रा। भारत की सरकार या भारत की सेना का उद्देश्य पाकिस्तान के आम जनमानस को नुकसान पहुंचाना नहीं था, ना ही पहुंचाया है। उनका उद्देश्य था उन बड़े आतंकवादियों को, उन लोगों को जिन्होंने लगातार, आज से नहीं, अगर हम 91 की बात कर लें तो हमको लगातार वो हताहत करते रहे और कई तरीके से, चाहे वो बॉम्बे की बात कर लें, चाहे वो बनारस की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, जितने बम विस्फोट हुए भारत के अंदर और या आए दिन, वो चाहे हमारी सेना की बात हो या हमारे बॉर्डर की बात हो। आप दिखाई देने की बात करने की बात थी कि कश्मीर से लेकर के जितने क्षेत्र में लगी हुई हमारी उनकी नियंत्रण रेखा है, उस पर वो स्वयं से तो लड़ाई करने की स्थिति में पहले भी नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत के साथ जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, तब तक उनको मुँह की खानी पड़ी है। 47 से 48 के बीच अगर कश्मीर की बात कर ले, जब महाराजा हरि सिंह, तब भी वो बुरी तरीके से परास्त हुए। तो और 2025 की बात कर लें, हम 6 या 7 मई के रात की बात कर लें, जब भारत ने उनके सैन्य ठिकानों की बजाय उनके उन आतंकवादी ठिकानों पर, और वो जो कारण ये है कि ये पर्याय बन चुके हैं। पर्याय में बार बार इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन, वो नाम कुछ भी हो सकता है, लश्कर तैयबा हो जाए या कुछ भी हो जाए, और बड़े शान से ये जिम्मेदारी भी लेते रहे। अगर आपने देखा हो तो बड़े बड़े बम विस्फोट 93 के, 91 के, 99 के, 2002 के, अब तक जितने भी बम हमले हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी शान से लेते रहे। लेकिन इनके ऊपर कभी भी पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की सरकार ने ईमानदारी से कभी कोई कार्रवाई नहीं की। अब चूंकि जब एक आतंकवादी देश, उसका वो स्वयं से अगर नहीं लड़ सकता, स्वयं से युद्ध घोषित नहीं हो सकता स्वयं से, तो अपने उन छिपे हुए फिदाइन की बात इसलिए कह रहा हूँ कि उनके जो आतंकवादी हैं, ये सरकार का ही और सेना का ही काम विगत इतने वर्षों से करते चले आ रहे हैं। पर इस बार जो पहलगाम की घटना हुई, जिसमें 26 इनोसेंट भारतीय मारे गए, जिनकी हत्या की गई, और हत्या मारने के साथ आप देखिए, उनसे कह रहे हो, आप उस ऑडियो को, उन वीडियो अगर आप सुनेंगे, बच्चों से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, तो वो सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे रहे हैं। और ये कहते हैं कि आपने वो भी ऑडियो सुना होगा, जाके बोल दीजिएगा मोदी जी से। तो इसका क्या मतलब है? 2% के आतंकवादी भारत सरकार को चैलेंज करके चले गए। मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुस्तक तक भूल जाए किसी को मारना। अब आ जाते हैं मौजूदा, चूंकि पूरा देश उनकी उन आतंकवादी घटनाओं पर ये चाहता था कि कुछ न कुछ भारत सरकार ऐसी कार्रवाई करे जो इनके लिए आजीवन इस बात का एक इनको सबक हो जाए कि दोबारा ये लड़ने की स्थिति में या इस तरीके के लोगों को भेजने की स्थिति में ना हो। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान बौखलाया नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को ये पता है और उसको इतिहास पता होना चाहिए। इतिहास की बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो लड़ता है, चाहे वो 65 की लड़ाई हो, 71 की हो, 99 की हो, 2001 की हो, 2016 की हो, 2019 की हो या 2025 की, तो इन लड़ाइयों का परिणाम क्या रहा है? और आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी हंसी और मजे की बात क्या है कि जब इनके सैनिक रिटायर ही नहीं, इनके बड़े अफसरों पर आप देखिए, तो अब किसी भी जीत में, किसी भी विन में, किसी भी बड़े चीजों को हासिल करने में आपके सैन्य के जो लोग होते हैं, जो अफसरान होते हैं, वो कर्नल हो, मेजर हो, कैप्टन हो या फ्रंट वॉरियर हो, उनको सम्मानित किया जाता है। तो वो सम्मान, ये आज तक एक भी लड़ाई, इतिहास गवाह है कि आज तक एक भी लड़ाई हमसे जीते नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आप इनके कर्नल पे, मेजर पे, इनके ब्रिगेडियर पर देखेंगे तो उनके सिरे बहुत सारे बिल्ले होते हैं, बहुत सारे उनके सम्मान के पदक होते हैं। क्यों दिए जाते हैं, सरकारें क्यों देती हैं, ये उनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन जब भारत के साथ युद्ध छिड़ गया है, युद्ध छिड़ने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, हमने ये इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हम उस बीच से गुजर रहे हैं। हम 22 अप्रैल की 26 लोगों के मारे जाने के बाद हमने आतंकवादी शिविर पर, आतंकवादी आखाओं पर कार्रवाई की और वो मुंहतोड़ जवाब दिया, जिस मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सरकार के लिए लगातार आम जनमानस में एक कवायद बन चुकी थी, उम्मीदें थी, चर्चाएं हो रही थी। चाहे देश के रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, लगातार ये बैठकें कर रहे थे। अब चूंकि देश के रक्षा मंत्री हमारे सांसद भी हैं,
देश के प्रधानमंत्री, हमारे बनारस से सांसद भी हैं। तो ये बातें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मजबूत सरकार ही मजबूत निर्णय लेती है और पहले भी ऐसे निर्णय होते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस देश की सेना, ये बात मैं इसलिए कहूंगा कि जिस देश की सेना के 93,000 सैनिक सशस्त्र सरेंडर कर चुके हों, वो आज फिर से वही लड़ने, लड़ाने, मारने, और बार बार आपने सुना होगा कि हमने हथियार इसलिए नहीं रखे हैं, हमने हथियार अच्छा, ये दोनों बातें अगर उनके सैन्य के अधिकारी करें, उनके नेता करें तो लगता है कि ठीक बात है, उनके आतंकी भी वही बात बोल रहे हैं, या आतंकियों की बात उनके नेता बोल रहे हैं, या आतंकियों की बात उनके सैन्य के उच्च अफसरान बोल रहे हैं कि भारत अगर ऐसा करेगा तो हम ये कर देंगे, हमने इसलिए थोड़ी हथियार। एक बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप ये देखना चाहें कि हमारी सैन्य शक्ति, हमारा सैन्य का बजट और हमारी सारी चीजें, 130 करोड़ की आबादी का देश और समृद्ध देश मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि भारत सरकार हमेशा, और इस देश की सेना से लड़ने के लिए आपको, आप अगर चीन में की बात कर लें तो एक समय वो भी हुआ करता था जब अरुणाचल प्रदेश से लेकर के हमने वो भी लड़ाइयाँ देखी, जब हम इतने आधुनिक नहीं थे, हमारे पास उतने आधुनिक हथियार नहीं थे, उतने आधुनिक हमारे पास ड्रेसेज नहीं थे, हमारे पास हमारे सैनिकों के पास। लेकिन आज की स्थिति में पूरा विश्व इस बात को मानता है और जानता भी है। कारगिल देखिए, कारगिल का युद्ध भारत के लिए कितना कठिन युद्ध रहा होगा। हम सब बहुत नीचे थे, वो सब लोग ऊंचाई पे गए तो, और मौसम या परिस्थितियां बहुत विपरीत थी, लेकिन उस युद्ध में भी हमने फतह हासिल की और पाकिस्तान को मुंह की खानी। जो कि सबक लेना चाहिए, इतिहास की बात मैं इसलिए आपसे मित्रों शेयर कर रहा हूं कि अगर आप सबक नहीं लेंगे तो आपका भूत तो खराब था ही, वर्तमान तो खराब है ही, भविष्य भी आपका खराब होगा आपकी इन्हीं सारी हरकतों से और उन्हीं आतंकवादियों आकाओं के साथ। आतंकवादी आकाओं की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इनके मौलाना बात देख, आप देखिए मौलाना मसूद हो गए, आपने पीछे दिन देखा होगा, उनके बयान को सुना भी होगा कि उनके परिवार के कितने लोग, कैसे हमारी सैन्य शक्तियां लड़ रही। क्योंकि आप अगर आम जनमानस के रिहायशी इलाकों में हमले करते हो तो वहां पे कोई भी मारा जा सकता है, लेकिन अगर हमने आतंकवादी, मतलब भारत की शक्ति, भारत की सेना अगर आतंकवादी कैंपों में हमले कर रही है तो उसका उद्देश्य आप समझ सकते हैं कि क्या है। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ, चैनल के माध्यम से जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ कि आप समझिएगा कि आपके सपोर्ट से, आपका सहयोग से वो किसान का बेटा जो बॉर्डर पे, वो किसान का बेटा जो देश चला रहा है, वो किसान, वो मजदूर गर्व महसूस करता है कि हमारा बेटा जो बॉर्डर पे हो। और इस बात को लेकर के हमेशा हमारे एक सैनिक, मैं बात इसलिए कर रहा हूं, हमारे एक सैनिक भी होगा, अकेला होगा तो 10 को मार के मरेगा, लेकिन वो सरेंडर नहीं करेगा देश की किसी भी सेना के साथ। तो जिनका इतिहास ये था कि 93,000 सैनिक सशस्त्र सरेंडर कर दें, वो लड़ने की बात कर रहे हैं। आम जनमानस 130 करोड़ का जो ये देश है, वो उन बॉर्डर पे लड़ने वाले सैनिकों के साथ में, उन अफसरान के साथ में हर तरीके से खड़ा हुआ है। कल से हमारे यूनाइटेड भारत ने एक मुहिम चलाई थी, उस मुहिम के जरिए लोगों का सहयोग, सपोर्ट पे कमेंट से लेकर के बहुत सारी चीजें आ रही है, और उनकी भावनाओं का कदर करते हुए मैं बात सबको सूचित करना चाह रहा हूं कि भारत देश मजबूत देश है। और इस बार मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से आर पार की बात अगर किन्हीं और चीजों को लेकर हो तो बात समझ में आए, हमारी उनकी लड़ाई किस बात की है, आतंकवादी घटनाएं। जबकि जो सबक आज भारत देना चाह रहा है, ये सबक देना चाहिए था खुद पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के हुक्मरान को, ताकि ये दोबारा नहीं हो सके। पर उनको, अच्छा आपके 2 टुकड़े हो गए, आप वो इतिहास भूल जाते हैं कि इसी भारत की लड़ाई, इसी देश की लड़ाई में आपके 2 टुकड़े हुए और फिर समझौता हुआ। समझौते में वो तो बार बार शिमला समझौते का जिक्र होता है कि हमने क्यों चूक कर दी। वाकई में आज ये कहना पड़ रहा है कि कुछ चीजें हमारे अगर इतिहास में लोगों ने नहीं बोई होती। मैं इस बात का जिक्र अभी आने वाले आपके दूसरे एपिसोड में आगे करूंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूं मित्रों, यूनाइटेड भारत चैनल आप लगातार देख रहे हो। विगत 3 दिन में जो परिणाम देखने का व्यूअर्स का आया है, जो आपके सब्सक्रिप्शन का है, उसके लिए आपका सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पुनः यह कहना चाहेंगे कि देश का सैनिक और देश की सरकार पाकिस्तान के आतंकवादी घटनाओं से लेकर के, उसकी सरकार को लेकर के, उसके सैन्य को लेकर के मजबूती से जवाब दे रही है और देना चाहिए। हम सब उसके साथ है और आपका सहयोग सबका साथ है। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
है।